अब ये स्ट्रगल है तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, पड़ोसी हो या रिश्तेदार, सक्सेस से आपको जरूर जलेगा। तो आप अपना मेहनत बिल्कुल शिद्दत से कीजिए, जलने का मौका हम देंगे। है एवरीवन, मैं सुशील कश्यप। परसेंटेज कंसेप्ट सीरीज में आज हम रेट वेट कम्बिनेशन कंसेप्ट को समझेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से 600 रुपये में 10 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। अब इसके बेस पे एक आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। जैसे प्रारंभिक में चीनी का मात्रा क्या था, बाद में चीनी का मात्रा क्या था, प्रारंभिक में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था, बाद में प्रति केजी मूल्य क्या था, या मूल्य में वृद्धि या कमी, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको कैसे बनाना है उसको आज हम सीख लेते हैं। कि पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, कुल खर्च क्या होता है। कुल खर्च बराबर होता है मूल्य गुने मात्रा। अब इसमें हमको सीखना क्या है कि अगर कुल खर्च को कांस्टेंट कर दिया जाए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ना वृद्धि होता है ना कमी होता है, यानी कि वो कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो मूल्य में और मात्रा में रिलेशन क्या आएगा, तो मूल्य जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मात्रा का। आप बोलिएगा सर इसका मतलब क्या होता है, तो दो आइडेंटिटी होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज भी बढ़ता है, या एक चीज के कम होने से दूसरा चीज भी कम होता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज के बढ़ने से, मानिए कि मूल्य के बढ़ने से मात्रा की कमी हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा रहा है। तो ठीक है, तो मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो मात्रा में कमी होगा, या मूल्य में कमी होगा तो मात्रा में वृद्धि होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की वृद्धि होने से 600 रुपये में 10 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। अब इसको कैसे समझिएगा कि जैसे 600 रुपये आपको दिया है, कुल खर्च दिया आपको, कुल खर्च सेम है। 600 रुपये पहले मार्केट में लेके गए थे, तो आपको मान लेते हैं कि 20 केजी आप चीनी खरीद पा रहे थे। 600 रुपये आप मार्केट में पहले लेके जाते थे तो आप 20 केजी चीनी खरीद पाते थे। वहीं 600 रुपये आज मार्केट में लेकर जा रहे हो तो आप मात्र 10 केजी ही चीनी खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब पहले भी 600 रुपये आप खर्चा करते थे। कुल खर्च तो आपका 600 रुपये आज भी है, बट क्वांटिटी पहले 20 केजी था, अब घट के 10 केजी हो गया है, यानी कि मूल्य में वृद्धि होने से क्वांटिटी कम हो गया है। तो आपको इतना बातें समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में इसको कैसे बनाते हैं, जिसे कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। यानी कि मूल्य का अगर हम रेशियो लिखें तो क्या लिखेंगे, पहले अगर मूल्य 5 रुपये था, उससे 1 का वृद्धि यानी कि 6 हो गया है, तो इसको 5/6 लिखेंगे। मात्रा का रेशियो लिखने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर मूल्य वृद्धि हो रहा है तो मात्रा कमी हो रहा है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है। मूल्य का इन्वर्स मात्रा निकल जाता है, क्योंकि इसमें कुल खर्च कांस्टेंट हो गया है। इसको मात्रा का रेशियो 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले अगर 6 यूनिट मात्रा यूज हो रहा था, अभी 5 यूनिट हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का कमी हो रहा है। और क्वेश्चन में 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 10 केजी का कमी दिखा रहा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 10 केजी हो जाएगा। 1 यूनिट का अगर वैल्यू आपके पास निकल गया तो आप क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछ ले आप इजीली उसको बना पाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में प्रारंभिक क्रय चीनी का मात्रा क्या था पूछ रहा है। प्रारंभिक मात्रा देखिए तो 6 यूनिट है। 1 यूनिट का जो वैल्यू है 10 केजी है, तो 6 यूनिट का 6 × 10 हो जाएगा। प्रारंभ में चीनी का जो मात्रा है 60 केजी निकल जाएगा। अगर बाद में क्रय का चीनी का मात्रा पूछ रहा है तो बाद में तो 5 यूनिट हो गया है, 1 यूनिट का कमी हो गया है, तो 5 × 10 कर देंगे, 50 केजी निकल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपको चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी क्या है। अब आपको मूल्य निकालना है, तो मूल्य निकालने के लिए यहाँ से आप देखिए कि कुल खर्च बराबर होता है मूल्य गुने मात्रा। अब यहाँ से आप मूल्य निकालना है, तो मूल्य कैसे निकालिएगा कि कुल खर्च में अगर मात्रा से आप डिवाइड कर देते हो तो आपका मूल्य निकल जाता है। तो अगर यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो खर्च तो हमारा 600 रुपये ही हो रहा था, तो 600 को प्रारंभ में मात्रा क्या था, 60 केजी था, तो 60 केजी से हम डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 10 टाइम्स में 60 कटेगा, यानी कि 10 रुपया पर केजी आपका प्रारंभिक मूल्य निकल गया। अब बाद वाला मूल्य निकालने के लिए तो खर्च तो 600 रुपये था, बाद का क्वांटिटी हो गया 50 केजी, तो 50 केजी से आप डिवाइड कर दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 12 टाइम्स में 60 कट जाएगा, कि 12 रुपया पर केजी आपके क्या निकल जा रहा है, बाद वाला प्रति केजी मूल्य निकल गया। अब आपसे
मूल्य में प्रति केजी वृद्धि या कमी पूछेगा। यहाँ पे देखिए पहले आपको 10 रुपये प्रति केजी मिलता था, अभी आपको 12 रुपये प्रति केजी मिल रहा है, यानी कि 2 रुपये का यहाँ पे वृद्धि हुआ है। तो प्रति वृद्धि या कमी पूछ रहा है, तो कितना का 2 रुपया पर केजी का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको क्या करना है, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली बना पाइएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए और अपना अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।